आज की गणित की कक्षा में हम पढ़ेंगे निखलम विधि का अंतिम भाग भाग 3। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जब संख्याओं के विचलन में एक विचलन जो होगा धनात्मक होगा जबकि दूसरा विचलन ऋणात्मक होगा तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से निखलम विधि के द्वारा सवाल हल कर सकते हैं। तो जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो हमको यदि हल करना हो 103 गुना 98, ठीक है। तो 103 का और 98 इसका आधार क्या होगा, तो इस स्थिति में आधार हो जाएगा 100 क्योंकि समीप 100 है 103 और 98 के। तो यहाँ पर 103 इसका विचलन 103 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा धन 03 और 98 है तो 98 में से जब 0 घटाएंगे 98 में से जब 100 घटाएंगे जो आधार है उसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा ऋण 02, है ना। अब देखिए इसमें उत्तर का दायां भाग और बायां भाग जब हम निकालते हैं तो सब वैसा ही है पहले जैसे, बस चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर का जो निकलेगा दायां भाग वो होता है विचलनों का गुणनफल। तो इसमें जो विचलन है वो एक है धन 03 और गुना ऋण 02। तो यानी कि धन 3 और ऋण 2 जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का आपस में गुणा किया जाता है तो उत्तर ऋणात्मक आता है ना। तो 3 दूनी यहाँ पर आ गया 6, 3 दूनी आ गया यहाँ पर 6। तो यहाँ पर जो है उसका जो दायां भाग आ गया वो ऋण 06 इस प्रकार से आ गया है। और जो इसका बायां भाग आएगा तो इसका दो तरीका है ज्ञात करने का बायां भाग, पहली संख्या और दूसरे का विचलन यानी 103 धन ऋण 02, या फिर हम कर सकते हैं दूसरी संख्या और पहली संख्या का विचलन यानी 98 धन 03। तो जब आप 100 बायां भाग जो निकलेगा इसका 103 धन ऋण 02, इसका मतलब है कि 103 में से 2 घटा देना है और ये आ जाएगा 101, ठीक है। ऐसे ही आप 98 में 3 जोड़ेंगे तो वो 101 ही आ जाएगा। तो दोनों, तो ये आ गया बायां भाग इसका 101। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि ऋण 06 इसका क्या मतलब है, तो देखिए यहीं पर ही जो हम पहले करते थे कि उत्तर हमको निकालना है 103 गुना 98 और यहाँ पर आ गया 101। दाएं भाग में 2 अंक है इसका 0 0 और चूंकि यहाँ पे ऋण 0 है तो हम क्या करेंगे इस पे 6 को घटा देंगे, ठीक है। पहले क्या करते थे स्थिति 1 और स्थिति 2 में जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे जो दायां भाग है वो तो ऋणात्मक आया है, इस कारण से हम इसमें घटाएंगे। तो ये आ जाएगा 49001 10,094, ठीक है। तो 103 और 98 का जब हम गुना करते हैं तो आ जाता है 10,094। चलिए एक उदाहरण और इसमें का हम हल करते हैं। जैसे कि आपको हल करना हो 92 गुना 108 या 107 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 92 गुना 107 इन दोनों का हमको गुना करना है। निखलम विधि की सहायता से अगर हम देखें तो इसका जो आधार है वो आ जाएगा 100 के करीब ही दोनों संख्याएं। 92 का जो विचलन निकलेगा वो ऋण 08 निकलेगा, 2 शून्य है 2 अंक लिखना है। 107 है इसका जो विचलन निकलेगा धन
0.7 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका बायां भाग और दायां भाग जब हम निकालेंगे तो दायां भाग जो है विचलनों का गुणनफल, तो एक विचलन तो यहाँ पे ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, तो ऋण 0.8 गुना धन 0.7, तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का आपस में गुना करते हैं तो उत्तर ऋणात्मक आता है और 8 सत्ते हो गया 56। तो यहाँ पे 2 शून्य 2 अंक यहाँ रहे, तो यहाँ पे जो इसका दायां भाग आ गया ऋण 56 आ गया। अच्छा, इसका बायां भाग जब हम निकालेंगे तो बायां भाग में आप निकाल सकते हैं किसी भी दिशा। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ पहली संख्या और दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ करके, तो यह आ गया 92 धन 0.7 यानी कि 99। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 92 गुना 107 बराबर 99 लिख दिए और 2 अंक का यहाँ पे 0 लगा दिए और 56 यहाँ से हम घटा देंगे। तो 9900 में से 56 जब घटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 9844। तो 92 गुना 107 जो है वो आ जाएगा 9844। ठीक है, तो इस प्रकार से निकलम विधि के द्वारा हम किन्हीं भी दो संख्याओं का आपस में गुना करते हैं, 3 स्थितियाँ बनती है और पहली और दूसरी और तीसरी ये तीनों आपने बारी बारी से सीख लिया है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।